Hello students, good morning to all of you. Student, in today's video lecture, we are discussing about a problem which is based on amalgamation and which is the nature of purchase. ठीक है, in context of amalgamation. In previous वाले वीडियो लेक्चर में आपके सब्जेक्ट कंपनी अकाउंट्स में अमालगमेशन से रिलेटेड मैंने आपको दो कंसेप्ट बताए थे। एक तो परचेज मेथड था, दूसरा था आपका मर्जर मेथड्स। ये आपके मेथड्स हैं कैलकुलेट करने के लिए अमालगमेशन को। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमने एंट्रीज़ को डिस्कस किया था, जनरल एंट्रीज़ को, कि ट्रांसफ़र कंपनी अपनी बुक्स में क्या एंट्रीज करेगी और ट्रांसफ़री कंपनी क्या एंट्री करेगी। ठीक है, तो उसके बिहाफ पर उससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं आज के वीडियो में, जो कि बेस्ड है आपका नेचर ऑफ परचेज पे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आपका। न्यूमेरिकल है आपका, ऑन 31 मार्च 2019 राजू लिमिटेड एंड राहुल लिमिटेड अग्री टू अमालगमेट एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी। ठीक है, दो कंपनीज थी आपकी, राजुल लिमिटेड और राहुल लिमिटेड। वो अग्री हुई कि ये आपस में अमालगमेट होंगी और फॉर्म करेंगी एक नई कंपनी जिसका नाम होगा रोहित लिमिटेड। ठीक है, तो बैलेंस शीट दे रखी है इन दोनों कंपनीज़ की 31 मार्च 2019 के रिगार्डिंग, और उसके रिगार्डिंग कुछ फॉलोइंग टर्म्स कंडीशंस हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स राजुल लिमिटेड, राहुल लिमिटेड, ये बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है, आपकी राजुल लिमिटेड और राहुल लिमिटेड की 31 मार्च 2019 में। तो सबसे पहला पॉइंट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें शेयर होल्डर्स फंड। ठीक, तो शेयर होल्डर फंड और आपके शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच। राजुल लिमिटेड में है आपके 2 लाख, राहुल लिमिटेड में है आपके 1,60,000। ठीक है, 2 लाख और 1,60,000। फिर आता है आपका नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व में आपके दे रखे हैं 20,000 आपके राजुल लिमिटेड में और 30,000 आपके राहुल लिमिटेड में। क्लियर। फिर आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपका दे रखा है 4,000 रुपये यहाँ पर राजुल लिमिटेड में और 10,000 रुपये राहुल लिमिटेड में। क्लियर। फिर करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स हैं आपके 6,000 हैं आपके राजुल लिमिटेड में और 2,000 हैं आपके राहुल लिमिटेड में। इन दोनों साइड का जब हम टोटल करेंगे तो आया आपका 2,30,000 राजुल लिमिटेड में, जो टोटल आपके इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ थी। फिर सेकंड में आया आपका 2,02,000 रुपये राहुल लिमिटेड में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया आपका एसेट्स। एसेट्स कितने हैं, सबसे पहले हैं आपके नॉन करेंट एसेट्स और आपके फिक्स एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जो आपके दे रखे हैं लैंड एंड बिल्डिंग्स, कितना दे रखा है 1 लाख रुपये आपके राजुल लिमिटेड में, 90,000 दे रखे हैं आपके राहुल लिमिटेड में। फिर आते हैं आपके प्लांट एंड मशीनरी, 48,000 हैं आपके राजुल लिमिटेड में, राहुल लिमिटेड में है 38,000। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स, जो कि हैं आपके पेटेंट्स, जो टच नहीं किए जा सकते, जिनको आप छू नहीं सकते। तो पेटेंट्स हैं आपके 5,000 रुपये के राजुल लिमिटेड में, 4,000 रुपये के आपके राहुल लिमिटेड में। 5,000 राजुल लिमिटेड में, 4,000 आपके राहुल लिमिटेड में। क्लियर। फिर आपके इन्वेंट्रीज दे रखे हैं। करंट असेट्स में आपके इन्वेंट्रीज हैं, करंट असेट्स में आपके इन्वेंट्रीज हैं। इन्वेंट्रीज कितने के दे रखे हैं आपके 28,000 रुपये के और आपके 30,000 रुपये के राहुल लिमिटेड में। 28,000 के तो दिए हैं आपके राजुल लिमिटेड में और 30,000 के हैं आपके राहुल लिमिटेड में। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके ट्रेड रिसीवेबल्स, जो कि हुए आपके सबसे पहले आए डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं 36,000 है राजुल लिमिटेड में और राहुल लिमिटेड में है आपके 32,000। ठीक है। फिर आते हैं आपके बिल्स रिसीवेबल। राजुल लिमिटेड में है आपके 4,000 और राहुल लिमिटेड में है आपके 4,000। क्लियर। दोनों साइड आपकी 4-4 हज़ार बिल्स रिसीवेबल है। फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स,
9,000 हैं आपके राजुल लिमिटेड में और आपके 4,000 दे रखे हैं राहुल लिमिटेड में, ठीक है। इन दोनों का टोटल किया यहाँ पर 2,30,000 राजुल लिमिटेड में, राहुल लिमिटेड में 2,02,000, ठीक है। अब इससे आगे की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ऑन 31 मार्च 2019 में राजुल लिमिटेड और राहुल लिमिटेड जो है वो मर्ज्ड होके उन्होंने एक नई कंपनी फॉर्म की जो कि थी आपकी राहुल लिमिटेड। तो उसके रिगार्डिंग कुछ टर्म्स थी, तो टर्म्स क्या क्या हैं आइए उनको टर्म्स को देखते हैं। सबसे पहला जो टर्म्स थी वो थी राहुल लिमिटेड विल टेक ओवर all the assets liabilities of Rajul Limited and Rahul Limited at their existing value, यानी कि जो रोहित लिमिटेड है वो टेक ओवर करेगी सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को राजुल लिमिटेड के और राहुल लिमिटेड के एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू, जो उनकी एग्जिस्टिंग वैल्यू। रोहित लिमिटेड कौन सी हुई, जो आपकी नई कंपनी फॉर्म हुई है, ठीक है ना वो। फिर आती है आपकी सेकंड पॉइंट, ये कहता है परचेज कंसिडरेशन विल बी डिटरमाइंड बाय नेट एसेट्स वैल्यू मेथड। परचेज कंसिडरेशन जो होगा वो निर्धारित होगा आपके नेट एसेट्स वैल्यू मेथड के द्वारा, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे, इसकी कैलकुलेशन भी किया था। उसमें हमारा टोटल एसेट्स जो था उसमें से डिडक्ट होना था लाइबिलिटीज़, फिर हमारा निकल कर आया था नेट एसेट्स वैल्यूज़ और परचेज कंसिडरेशन। वो अग्रीड वैल्यूज़ थी हमारे एसेट्स की, अग्रीड वैल्यूज़ थी हमारी लाइबिलिटीज़ की, ठीक है। फिर the consideration to the discharge by the Rohit Limited in the form of its fully paid equity shares of ₹10 each at par. So हमें क्या करना है, you are required to pass necessary journal entries in the nature of purchase in the books of, किसकी बुक्स में बनेगी, in the books of रोहित लिमिटेड। किसकी बुक्स में बनानी है हमें, रोहित लिमिटेड की बुक्स में। तो ये तो रहा आपका न्यूमेरिकल, ठीक है, पूरा ये रहा आपका न्यूमेरिकल। अब स्टूडेंट इसका करते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है। ये रहा आपका न्यूमेरिकल, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। ये रहा आपका सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय नेट एसेट्स वैल्यू मेथड। सबसे पहले हम इसमें करेंगे टोटल एसेट जो अग्रीड वैल्यू है। क्वेश्चन में हमें पहले ही गिवन था कि जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं, ये रोहित लिमिटेड विल टेक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ राजुल लिमिटेड एंड राहुल लिमिटेड एट देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू। जो वैल्यू आपकी मेंशन है क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है आपके टोटल एसेट्स दे रखे हैं 2,30,000 के और आपके राजुल लिमिटेड के, और राहुल लिमिटेड के हैं 2,02,000 के, ठीक है। अब इसमें से डिडक्ट होंगी आपकी जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स सिर्फ आपके दे रखे हैं, जो ट्रेड पेबल्स हैं 6,000 हैं आपके राजुल लिमिटेड के और राहुल लिमिटेड के हैं 2,000 रुपये। तो जो अग्रीड वैल्यूज़ है एसेट्स की उसमें से डिडक्ट होगा आपका लेस क्रेडिटर्स, ठीक है। फिर आपका निकल कर आएगा नेट एसेट्स वैल्यू, जिसको हम कहेंगे परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल एसेट्स कितना है 2,30,000, 2,02,000 आपका राहुल लिमिटेड में, इसमें से क्रेडिटर आपके डिडक्ट हुए 6,000 हैं आपके राजुल लिमिटेड के, राहुल लिमिटेड के हैं आपके 2,000। तो 2,30,000 में से 6,000 जब हम डिडक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 2,24,000 रुपये और 2 लाख रुपये आपकी राहुल लिमिटेड में, ठीक है। ये हमारी नेट एसेट्स वैल्यू और परचेज कंसिडरेशन निकल कर आया जो पेबल हो रहा है राजुल लिमिटेड और राहुल लिमिटेड को। जनरल एंट्रीज बनेंगी हमारी इन द बुक्स ऑफ रोहित लिमिटेड, जो कि है हमारी ट्रांसफरी कंपनी। तो क्या फर्स्ट एंट्री होगी आपकी, फर्स्ट एंट्री होगी कंसिडरेशन पेबल टू लिक्विडेटर ऑफ बोथ द अबव कंपनी, यानी कि वो दोनों कंपनी क्या हुई, लिक्विडेट हो गई, ठीक है। तो एंट्री बनेगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ राजुल लिमिटेड टू लिक्विडेटर्स ऑफ राहुल लिमिटेड, ठीक है, बीइंग द कंसिडरेशन पेबल टू लिक्विडेटर ऑफ बोथ द कंपनीज। तो कंसिडरेशन जो पेबल था, परचेज कंसिडरेशन हमने कितना कैलकुलेट किया था, 2,24,000 था आपका राजुल लिमिटेड का और राहुल लिमिटेड का था आपका 2 लाख रुपये। तो 2,24,000 यहाँ हो गए आपके क्रेडिट अमाउंट और यहाँ पर आपके 2 लाख, फिर टोटल कितना आया आपका 4,24,000, ठीक है। तो कंसिडरेशन वर्किंग पेबल टू वर्किंग नोट में भी इसका मैंने दिखा दिया है। कंसिडरेशन पेबल टू राजुल लिमिटेड 2,24,000
और आपका राहुल लिमिटेड 2 लाख, तो टोटल हुआ आपका 4,24,000 जो कि बिजनेस परचेज किया आपने। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आएगी आपकी, नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी जो वेरियस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो टेकन ओवर किए हैं नई कंपनी ने, तो उसकी क्या एंट्री बनेगी हमारी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ लिए हैं उसने, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, पेटेंट्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट डेबिट, टू ट्रेड पेबल्स, टू बिजनेस परचेज अकाउंट। तो बिजनेस परचेज में आपकी एज इट इज अमाउंट आ जाएगी 4,24,000 जो हमने अभी ये कैलकुलेट किया था यहाँ वर्किंग नोट में, 4,24,000 यहाँ आ गई। ट्रेड पेबल्स कितने दे रखे थे आपके, जो ट्रेड पेबल्स थे 6,000 ये वाले, 2,000 ये वाले, कितने हुए 8,000 रुपये आपके, जो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। फिर आए आपके लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी दे रखी है आपकी, 1 लाख इसकी और 90,000 इसकी, तो कितने हुए आपके 1,90,000, ये हमने यहाँ मेंशन किए। प्लांट एंड मशीनरी की देखिए कितना अमाउंट दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी का दे रखा है 48,000 ये, 38,000 ये, 38 और 48 कितने हुए आपके 86,000, तो यहाँ पर आपका मेंशन किया हमने 86,000। फिर पेटेंट्स का कितना दे रखा था, ऐसे पेटेंट्स और आपका डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश। ठीक है, ये सारा हमने दोनों कंपनीज का ऐड करके लिखा। पेटेंट्स थे आपके 5,000 के, जो आपकी राजुल लिमिटेड थी, राहुल लिमिटेड के 4,000, 5,000, 4,000, 9,000। इन्वेंट्रीज 28,000 प्लस 30,000 आपका आ गया 58,000। फिर 38, 36 और 32,000 ये 4,000 इसका राजुल लिमिटेड का, 4,000 राहुल लिमिटेड का, 8,000 यहाँ आया। फिर 9,000 दे रखा है आपका राजुल लिमिटेड का और राहुल लिमिटेड का 4,000, तो 13,000, और इन दोनों का मैं अभी आपको बता चुकी। तो बीइंग द वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, जो किसने किए हैं आपके रोहित लिमिटेड ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री आएगी आपकी जहाँ पर डिस्चार्ज होगा इस परचेज कंसिडरेशन का बाय अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो जब डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज में क्या एंट्री आएगी आपकी, लिक्विडेटर ऑफ राजुल लिमिटेड डेबिट, फिर लिक्विडेटर ऑफ राहुल लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी आपकी जो आपकी अमाउंट दे रखी है इक्विटी शेयर कैपिटल में, जो आपका ये 2,24,000 जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था। ठीक है, और ये 2 लाख रुपए आपके ये, फिर आपके आए यहाँ पर 4,24,000 रुपये। तो बीइंग द डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो ये रहा आपका न्यूमेरिकल जो बेस था आपका इन द नेचर ऑफ परचेज। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में ये आपको न्यूमेरिकल समझ आया, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये रहा इसका सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।